कराची के अक्सर इलाकों में रात गए तक कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी रहा। बारिश के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों पर बारिश का पानी जमा हो गया। ताहम सुबह सवेरे तक शहर के बेशतर इलाकों से बारिश का पानी निकाला जा चुका है। औरंगी टाउन, नॉर्थ नाजिमाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी जमा है। नीपा चौरंगी डूब गई है। मॉडल कॉलोनी, कायदाबाद, मलीर 15 में पानी जमा है। महकमा मौसमियात ने आज भी कराची में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। कराची में हसन स्क्वायर से लियाकताबाद जाने वाली सड़क ईसा नगरी के करीब बैठ गई है। सड़क बैठने से जमीन में 3 से 4 फीट गहरा गड्ढा पड़ गया है। हसन स्क्वायर से लियाकताबाद जाने वाली रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। लियाकताबाद से हसन स्क्वायर जाने वाले ट्रैक को डबल चलाया जा रहा है। कराची के इलाके लियारी चाकीवाड़ा की थाने वाली गली में मकान की छत गिर गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मलबे तले दबकर 2 अफराद जाँ बहक जबकि 7 जख्मी हो गए। जख्मी अफराद को सिविल अस्पताल में इलाज के लिए मुंतकिल किया गया है। कराची में गुज़श्ता रात तेज़ बारिश हुई। कराची में बारिश के बाद शहर की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली मस्तोई से। कमर, बताइएगा इस वक्त किन किन इलाकों में पानी मौजूद है और पानी निकालने की सूरत हाल कहाँ मौजूद है? जी, गुज़श्ता 4 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं। तेज़ बारिश का सिलसिला शहर में रुक गया है, जिसके बायस सूरत-हाल जो है वो बेहतर होना शुरू हो गई है। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि शहर में इस वक्त कहीं पर भी जो है वो बारिश का पानी नहीं खड़ा हुआ और कहीं भी बारिश के पानी की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासर नहीं हो रही। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक शाहरा फैसल मुकम्मल तौर पर क्लियर है, मलीर हाट मुकम्मल तौर पर क्लियर है, लेकिन लियाकताबाद 10 नंबर पर जो है वो हमने देखा है वो पानी वहाँ पर खड़ा हुआ है। मलीर हाट के पास भी इस वक्त जो है वो कुछ पानी खड़ा हुआ है। ताहम गुलिस्तान जौहर चौरंगी से पानी निकाल दिया गया है। नीपा चौरंगी पर बहुत ज़्यादा रात में पानी था, लेकिन KMC का अमला जो है वो रात से वहाँ पर पंपिंग मशीन की मदद से पानी निकालने में मसरूफ़ है। इसी तरह शहर फैसल भी जो है वो मुकम्मल तौर पर क्लियर हो गया है। नाज़माबाद से भी रात गए जो है वो पानी निकाल दिया गया है, लेकिन लियाकताबाद 10 नंबर पर जो नाज़माबाद से जब लियाकताबाद 10 नंबर की तरफ आते हैं तो वहाँ पर जो है वो रोड टूट का शिकार होने की वजह से वहाँ पर पानी खड़ा हुआ है, लेकिन ट्रैफिक की रवानी जो है वो जारी है। इस वक्त हम ईसा नगरी रोड पर मौजूद हैं। हसन स्क्वायर से जब लियाकताबाद की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर रोड धंस गया है, जिसके बायस 3 से 4 फुट ये गहरा गड्ढा पड़ गया है। पुलिस ने रात से यहाँ पर इलाका पुलिस ने अपनी 2 मोबाइलें लगाकर हसन स्क्वायर से जो लियाकताबाद की तरफ जाने वाला रोड है ईसा नगरी करीब उसे बंद कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद शहरी जो है यहाँ से गुजरने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अंदर से भी जो पुलिस का कहना है कि ये रोड जो है वो मुकम्मल तौर पर धंस गया है और जब तक इस रोड की मुरम्मत नहीं होती, भराई नहीं होती, तब तक जो है वो इसे नहीं खोला जाता। जो लियाकताबाद से हसन स्क्वायर की तरफ आने वाला जो रोड है उस पर जो है ट्रैफिक जो है वो डबल चलाया जा रहा है। रात गए जो है वो छत गिरने के 2 वाक़यात पेश आए लियारी में, जिसके बायस 2 अफराद जहाँ बहक हो गए हैं जबकि 9 ज़ख्मी हैं। पहला वाक़या जो है वो चाकीवाड़ा थाने वाली गली में पेश आया, दूसरा वाक़या जो है वो लियारी खड्डा मार्केट में पेश आया। तमाम ज़ख्मी अफराद को जो है वो सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इस वक्त ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि सड़कों पर बारिश के बायस फिसलन ज़्यादा है। शहरी जो है वो एहतियात से ड्राइव करें ताकि किसी भी किस्म के हादसे से बच सकें। जी, पटीदन समेत मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिशें जारी हैं। वक्फे वक्फे से जारी बारिशों से नशेबी इलाके और खड़ी फसलों में पानी जमा हो गया है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे गुलाम हैदर आकाश। जी बिल्कुल, पटीदन समेत जिला नौशरफ रोज में मानसून बारिशों का आगाज हो चुका है, जिससे नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए और मुसलसल ये बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे न सिर्फ नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए, ताहम फसलें जो है वो भी ज़ेर आब आ चुकी हैं। आप मेरे इलाका में देख सकते थे कपास की फसल काश्त है, जिसमें भी कई फुट पानी जमा है। काश्तकारों का कहना है कि 2022 में भी इन सैलाबी और बारिशों की वजह से हमारी फसलें तबाह हो गई थी, जिनके अखराजात, उनके कर्जे अभी तक हम नहीं उतार सके हैं, जबकि अब भी इस साल भी ये दोबारा मानसून बारिशों का आगाज़ हो चुका है, जिससे इनकी कपास और दीगर फसलें ज़ेर आब आने से इनकी कपास की फसल को नुकसान होने का अंदेशा है। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर ये सिंध के जो काश्तकार हैं उनके रिलीफ के लिए कोई ऐलान करे। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला अस्तोर के 2 गाँव में आसमानी बिजली गिरने और सैलाबी सूरत हाल ने हर तरफ तबाही मचा दी है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ रफ़ीउल्लाह खान अफरीदी।
मैं इस वक्त मौजूद हूँ वादी परशिंग के मकाम पे। यहाँ दुनिया भर में जो इंतहाई तेज़ी के साथ तब्दील होता हुआ मौसम और मौसमियाती तब्दीली ने तबाही मचाई है। यहाँ पे सैलाब आ चुका है, जबकि यहाँ पे बेशुमार जो फसलें हैं जिसमें खड़ी फसल बिल्कुल तैयार थी, आलू, गंदम, मकई और सब्जियाँ, साथ साथ जो यहाँ पे फलदार दरख्त थे वो सब जो है सैलाब के नज़र हो चुके हैं। यहाँ की जो मुतासिरा अवाम है वो बेघर हैं। उन्होंने वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पे इन मुतासरा जो ख़ानदान हैं उनकी बहाली के लिए इक़दाम की जाए। गिलगित बल्तिस्तान के जिला स्तोर में शदीद गर्मी के बायस ग्लेशियर्स पिघलने और झीलों के फटने का अमल तेज हो गया है, जिसके बायस इलाके के नदी नाले बिफर गए हैं। मजीद तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सादत अली मुजाहिद। जी, इस वक्त मैं जुगलोट पूर्व के मुकाम पर मौजूद हूँ। यहाँ मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं ये जुगलोट पूर्व का नाला है। इस नाले में शदीद तुगयानी है। सैलाबी रेला इस वक्त यहाँ से गुजर रहा है। इस सैलाब के नतीजे में यहाँ तबाही हुई है। यहाँ पे एक होटल सैलाब की नज़र हो गया है। उसके अलावा यहाँ पर एक पुल है, उसको भी ख़तरात लाहक हैं। यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में महकमा मौसमियात की तरफ से जो पेशन गोई की गई थी, यहाँ पर जो ग्लेशियाई झीलें हैं उनके फटने के, तो उसके मुताबिक यहाँ पर जगह जगह सैलाब, रहीमाबाद में से भी यही इतलात है, वहाँ भी सैलाब आया है। वहाँ पे कई घर भी ज़ेर आब आए हैं। यहाँ जो है लोग बड़ी तादाद में मौजूद हैं और तबाही के ये मनाजिर हम देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में। जी, मोदी सरकार की तरफ से मकबूजा कश्मीर को हड़प करने के वाक़े के खिलाफ यौम इस्तेसाल कश्मीर आज मनाया जा रहा है। भारत की मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को कश्मीरियों से उनके रहे सहे हुकूक भी छीन लिए थे। भारतीय आइन से आर्टिकल 370 ख़त्म करके मकबूजा कश्मीर के 3 टुकड़े कर दिए थे और मकबूजा कश्मीर की रियासती हैसियत भी ख़त्म कर दी थी। रियासत जम्मू कश्मीर के दोनों जानिब कश्मीरी आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर मना रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के दारुल-हुकूमत के शाह सुल्तान ब्रिज पर कश्मीर की ख़वातीन भारत के खिलाफ धरना दिए बैठी हैं। तफसीलात बता रहे हैं जिन्स के नुमाइंदे आरिफ उर्फी। 5 अगस्त 2019 से लेके आज तक रियासत जम्मू कश्मीर के सकूत के 5 साल मुकम्मल हो गए। आज से 5 साल पहले भारत ने रियासत जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म करते हुए अपने तौर पे उसे अपने यूनियन टेरिटरी बना दिया था। जफराबाद में कश्मीरी पनाह गजीनों की एक बड़ी तादाद, खुसूसी तौर पर ख़वातीन की एक बड़ी तादाद शाह सुल्तान ब्रिज पे मौजूद है, भारत के खिलाफ एहतजाजी धरना दिए हुए। और इसी तरह रियासत जम्मू कश्मीर के दोनों जानिब आज यौम इस्तेहसाल मनाया जा रहा है। दिन भर रैलियां, जलसे, जुलूस और एहतजाज के प्रोग्राम रियासत जम्मू कश्मीर के और अक़वाम आलम से और खुसूसी तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा कर रहे हैं कि उनके साथ जो वादा किया गया था इस्तिसाब राय का, उसे मुकम्मल किया जाए, उस वादे को पूरा किया जाए और उन्हें अपने सियासी मुस्तक़बिल का फैसला करने की इजाज़त दी जाए। सदर आसिफ अली जरदारी ने यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर पैगाम में कहा कि भारत ने मकबूजा कश्मीर की मुतनाज़ हैसियत कमज़ोर करने के लिए 5 साल पहले एक तरफा और गैर कानूनी इक़दाम किए। भारत की दाखिली कानून साजी और अदालती फ़ैसले कश्मीरी अवाम की मुनसिफाना जद्दोजहद को दबा नहीं सकते। आलमी बरादरी सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल के लिए भी भारत पर जोर दे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर कश्मीरी अवाम के बेमिसाल हौसले, जुर्रत और बहादुरी को सलाम पेश किया। कहा, भारत 5 अगस्त 2019 के एकतरफा और गैर कानूनी इक़दामात को वापस ले। पाकिस्तान कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के हुसूल तक उनकी इख़लाक़ी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर मुसल्लह अफ़वाज की क़यादत ने मकबूजा कश्मीर के बहादुर और गयूर अवाम के साथ यकजहती का इजहार किया है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ्स और मुसल्लह अफ़वाज ने अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान हक़ खुद इरादियत के लिए कश्मीरी अवाम की जायज़ और तवील जद्दोजहद की हिमायत करता है। ISPR के जारी करदा बयान में कहा गया कि भारतीय फोर्सेस के मकबूजा कश्मीर में बैनुल अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जियाँ काबिल मज़म्मत हैं। भारत के गैर मुनसिफाना इक़दामात और रियासती जबर
इलाका इस्तेहकाम के लिए मुस्तकिल ख़तरा है। खित्ते में पायदार अमन का दारोमदार अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक तनाज़ा कश्मीर के हल में है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज मकबूजा कश्मीर के शहदा को उनकी गैर मामूली क़ुरबानियों पर खराज तहसीन पेश करती है। मुसल्लह अफ़वाज कश्मीरियों की सियासी, अखलाक़ी और इंसानी बुनियादों पर जबर व इस्तिबदाद के खिलाफ जद्दोजहद में हिमायत जारी रखेंगी। खेल के मैदान से खबर है, बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज से कबल क्रिकेटर्स के फिटनेस टेस्ट का फैसला किया गया है और जराए का ये कहना है कि टेस्ट स्क्वाड के खिलाड़ियों को 9 अगस्त को तलब किए जाने का इम्कान है। नुमाइंदा जी न्यूज़ सोहेल इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। सोहेल, बताइएगा फिटनेस टेस्ट के हवाले से क्या फैसला हुआ है? जी, पाकिस्तान जो टेस्ट टीम है उससे खासे अरसे के बाद खेलना है टेस्ट मैच बांग्लादेश के खिलाफ 21 अगस्त से रावलपिंडी में। आखिरी टेस्ट जनवरी में खेला था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो इसलिए अब क्योंकि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की भी अनाउंसमेंट होना है, टेस्ट सीरीज भी है, तो इसलिए अब ये फैसला किया गया है कि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के दस्तयाब खिलाड़ी हैं वो और जो टेस्ट स्क्वाड में शामिल हो सकते हैं उनके फिटनेस टेस्ट लिए जाएंगे। 9 अगस्त को उनको बुलाए जाने का इम्कान है, जबकि 10 अगस्त को उनके टेस्ट होंगे और उस टेस्टों की बुनियाद के ऊपर ही टीम की सिलेक्शन जो प्लेइंग 11 होगी या जो 15 खिलाड़ी होंगे और उसके साथ साथ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो नए अनाउंसमेंट होना है उसके लिए खिलाड़ियों के नामों का ऐलान किया जाएगा। 5 से 6 फिटनेस टेस्ट में टेस्ट शामिल किए गए हैं और उनका जो आलमी मेयार है उसको फॉलो करते हुए उनकी फिटनेस को डिक्लेयर किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका सोहेल इमरान। श्रीलंका ने दूसरे वनडे इंटरनेशनल में भारत को 32 रन से हरा दिया। 240 रन के जवाब में भारतीय टीम 208 रन बनाकर आउट हो गई। रोहित शर्मा की 50 भी टीम को कामयाबी न दिला सकी। कोलंबो में श्रीलंका का आगाज मायूसकुन रहा। मैच की पहली ही गेंद पे निशानका आउट हो गए, लेकिन उसके बाद आने वाले बैटर्स ने एतमाद से बैटिंग की, रन भी बनते रहे और विकेटें भी गिरती रहीं। श्रीलंका का स्कोर 9 विकेट पर 240 रन रहा। ओसागा फर्नांडो और कैमंदो मेंडिस 40-40 रन के साथ नुमाया रहे। वाशिंगटन सुंदर ने 3 विकेटें हासिल की। हदफ के ताक़ुब में भारत के कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने टीम को 97 रन का आगाज फराहम किया। कप्तान 64 रन बनाकर आउट हुए, उसके बाद विकेटें गिरती चली गयी। शुभमन गिल 35 और अक्षर पटेल 44 रन बना सके। विराट कोहली 14 रन बनाकर लौट गए। भारतीय टीम की तबाही का बाइस श्रीलंकन लेग स्पिनर जेफरी वेंदर से बने, जिन्होंने एक-एक करके 6 बैटर्स को पवेलियन पहुंचाया। भारतीय टीम 208 रन बनाकर आउट हो गई। 3 विकेटें असालंका ने हासिल की। 3 मैचेस की सीरीज में श्रीलंका को 1-0 की बरतरी हासिल हो गई है। आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जा रहा है, जिसके मौके पर दफ्तर खारजा से रैली का एहतमाम किया गया है और ये मनाजिर आप देख रहे हैं, ये रैली के मनाजिर हैं और ये रैली इस वक्त दफ्तर खारजा से निकली है, जो कि यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर रैली निकाली गई है। कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब दुनिया भर में आज कश्मीरी पाकिस्तानी यौम इस्तेहसाल कश्मीर मना रहे हैं। मोदी सरकार की जानिब से मकबूजा कश्मीर को हड़प करने के वाक़े के खिलाफ यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। भारत की मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को कश्मीरियों को उनके रहे सहे हुकूक से महरूम कर दिया था। भारतीय आइन से आर्टिकल 370 ख़त्म करके मकबूजा कश्मीर के 3 टुकड़े कर दिए थे और रियासती हैसियत भी ख़त्म कर दी थी। मुल्तान में माहौलियाती आलूदगी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इंतज़ामिया ने ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर अमल न करने वाले भट्टा मालिकान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 5 भट्टे सील कर दिए हैं। तफसील बताएंगी जियो न्यूज़ की नुमाइंदा सालेहा मलिक। जी, मुल्तान में माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए जो धुआं छोड़ने वाले भट्टे हैं और माहौलियाती आलूदगी का बाइस बनने वाले जो कचरा और प्लास्टिक जलाने वाली जो फैक्ट्रियां हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ जारी हैं। हुकूमत पंजाब की जानिब से भट्टे मालिकान को ये वार्निंग दी गई थी कि वो जदीद ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें और अपने जो भट्टे हैं उनको जदीद टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करें। ऐसे 5 भट्टों को जो है वो मुकम्मल तौर पर मस्मार किया गया है और इसके अलावा उनको जो भारी जुर्माने हैं वो आयद किए गए हैं। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से ऐसी फैक्ट्रियों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाइयाँ जारी हैं जो प्लास्टिक और कचरे को जलाती हैं और डायरेक्टली हवा में जो है वो आलूदगी का बायस बनती हैं। जी।